हे नमस्कार माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। तो जैसा कि हमने कहा था कि मंडे टू सैटरडे है ना, मंडे टू सैटरडे हम करंट अफेयर्स का क्लास लाएंगे थ्योरी बेसिस पे, और संडे को एमसीक्यू टेस्ट लाएंगे। लेकिन मैं अभी नवंबर का है ना, 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जितने भी करंट अफेयर्स है उसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है ना, उसमें से 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैं लाया हूँ, है ना, जो एग्ज़ाम में सीधे आएगा, है ना। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं आप 2-3 तो इसमें से आ ही जाएगा, है ना। क्योंकि एक मंथ का है तो ऐसा मैं कह दूँ कि 5 या 10 पूरा जाए तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन 2-3 तो अवश्य ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इसे देख लें, है ना, और मैं फिर आज ही, है ना, जो थ्योरी बेसिस पे क्लास है उसका भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। पहले ये पिछले मंथ का देख लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने हाल ही में मंगल ग्रह यानी मंगल ग्रह मार्स पर, ठीक है, क्रेटरों का नाम भारत के किन है ना, क्रेटरों का नाम भारत के किन स्थान पर रखा है? भारत के किन स्थान पर रखा है? भारत के किन स्थान पर रखा है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए हरिद्वार, ठीक है, ऑप्शन ए हरिद्वार, ठीक है। अब देख रहे होंगे ऑप्शन ए दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? देखिए, ऑप्शन ए हरिद्वार, ठीक है, ऑप्शन बी मुंबई और चेन्नई, ऑप्शन सी ब्रह्मोस और पिनाक, ऑप्शन डी कोणार्क और एलोरा। तो सही क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्रह्मोस और पिनाका, ब्रह्मोस और पिनाका, है ना, ब्रह्मोस और पिनाका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी ब्रह्मोस और पिनाका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी ब्रह्मोस और पिनाका हो जाएगा। ब्रह्मोस और पिनाका, ठीक है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए, इसका सोल्यूशन भी हम देखते हैं, ठीक है। क्या है सोल्यूशन? नीचे आप देख रहे होंगे वही अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर क्रेटरों यानी गड्ढों, क्रेटर किसे कहते हैं? गड्ढा, क्रेटर याद रखें, के नाम पर भारतीय स्थानों का नाम रखा है, भारतीय स्थानों पे नाम रखा क्रेटरों का नाम, ठीक है, जिनमें ब्रह्मोस और पिनाका भी शामिल है, ठीक है। इसमें कोणार्क भी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोणार्क है इसमें तो डी ऑप्शन मार देंगे, ठीक है। कोणार्क भी होगा, सोमनाथ भी होगा, है ना, जो गुजरात में है, ठीक है। तो ये सब और भी बहुत सारे जो हैं नाम रखा गया है। कुछ आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण लोग जैसे विज्ञानी सबके नाम पे भी रखा गया, ठीक है। MS कृष्णन करके कुछ वैज्ञानिक है, उनके नाम पे भी रखा गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ठीक है, और डरना नहीं है, कैसे याद होगा, ठीक है। सब में सेशन करवाऊंगा धीरे धीरे, कंटिन्यू क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, सारा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड देखिए, क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट, है ना, प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट, ठीक है, का अनावरण किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम पूछा गया है आपसे, ठीक है। इसका नाम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए अग्निवान, ऑप्शन बी पृथ्वी वन, ऑप्शन सी विक्रम वन, ऑप्शन डी स्काई हॉक। तो क्या होगा सही उत्तर? आप लोग बताइए, ठीक है। खैर रिकॉर्डेड क्लास से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पता है तो। खैर हम तो ऑप्शन विद सॉल्यूशन, है ना, यानी व्याख्या सहित हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए
इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्रम 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, विक्रम 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। समाधान भी नीचे देखिए हम दिखा ही रहे हैं समाधान आपको। ठीक है, समाधान क्या है इसमें कि विक्रम 1 भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है जिसे स्काई रूट एरोस्कोप है ना, एरोस्पेस स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, यह क्या है, कंपनी है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, इसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तीसरा भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा दिख रहा है कि इसलिए इसको बड़ा कर देते हैं हम आप लोग। ठीक है, घबराइए नहीं। चलिए बताइए, हाल ही में चक्रवात दितवा किस तट की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए बताइए आप लोग, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन सी उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश। ये ऑप्शन डी कर्नाटक और केरल। तो सही उत्तर क्या है बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा भैया आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। तमिलनाडु, उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश है जो है ना, उसमें चक्रवात तिहवा है ना, चक्रवात तिहवा इन सभी क्षेत्रों के तट पे बढ़ रहा था। ठीक है, चलिए इसका भी विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं, है ना, इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, देखिए अब सोल्यूशन इसका कि उत्तरी तमिलनाडु, ठीक है, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश है ना, ये सब है। तो चक्रवात, ठीक है, चक्रवात तिहवा दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना और है यहाँ पे उसके आसपास की क्षेत्र, सॉरी है ना, कट गया। चलिए इसको ओपन करते हैं। एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, घबराइएगा नहीं। ठीक है, हाँ चलिए फिर से सही हो गया। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो चलिए समाधान क्या है कि चक्रवात तिहवा, इस चक्रवात का नाम भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, तिहवा। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना और 30 नवंबर 2025 के आसपास है ना, उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा था। ठीक है ना, इसको पढ़ना और याद करना यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बड़ा कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं और चलिए आ गया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, नवंबर 2025 में जारी एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए क्या रहा। ठीक है, तो इसका स्थान रहा तीसरा। क्या रहा, तीसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा, तीसरा। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान तीसरा रहा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान शामिल किया गया है, जिसमें है ना, एक मिनट पूरा आप कट रहा था इसलिए, चलिए फिर से है ना, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 है ना, में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है।
पहले और दूसरे स्थान पे क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, यानी पहला स्थान किसने हासिल किया है? अमेरिका, और दूसरा स्थान चीन, और तीसरे पे कौन है? भारत भैया, तीसरे पे कौन है? अपना भारत। ठीक है, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा ना। चलिए आगे नेक्स्ट 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है 25वां नंबर क्वेश्चन? कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ना, 6th नेशनल वाटर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राज्य है ना, में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार है ना किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ठीक है, किस राज्य को प्राप्त हुआ है? यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्यों के पुरस्कार में किस राज्य को पहला स्थान मिला है ना? 6th नेशनल वाटर अवार्ड था। ठीक है, इसमें से पहला अवार्ड किसे मिला आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए इसका हम सलूशन देख लेते हैं। ठीक है, सलूशन। ठीक है, सलूशन समाधान। समाधान क्या है? अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए समाधान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में महाराष्ट्र है ना सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। ठीक है, इसको पहला। गुजरात और हरियाणा को क्रमशः दूसरे और तीसरे है ना, यानी गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे छठा क्वेश्चन। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलम है ना, सुजलम भारत शिखर सम्मेलन 2025, सुजलम भारत शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किस शहर में आयोजित किया जाएगा भैया? आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नई दिल्ली। ठीक है, क्या है? नई दिल्ली। विश्व समाधान मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नई दिल्ली पे है समाधान। देखिए, यानी नई दिल्ली पे आप देख लीजिए। ठीक है, नई दिल्ली में है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए, हाँ, जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली में। ठीक है, एक मिनट मैं फोटो अपना इधर कर देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको इधर का क्वेश्चन पता नहीं चल रहा था। चलिए समाधान। जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली में सुजलम भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य जल सुरक्षा ढांचा शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7वां। ठीक है, क्वेश्चन 7वां आप देख लीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन 7वां? यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, छोटा सा है लेकिन दिखाई देगा। चलिए नहीं तो आप लोग आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, ठीक है, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स, ठीक है, को कौन सा ग्रेड दिया? ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D? तो आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, ग्रेड C। ठीक है, ग्रेड C दिया गया है। क्या दिया गया है? ग्रेड C। ठीक है, ग्रेड C दिया गया है। ऑप्शन C, ग्रेड C दिया गया है। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है क्या कि IMF ने एक मिनट ये खसक जा रहा है। ठीक है, चलिए अब ठीक है। IMF ने भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को ग्रेड C, ठीक है, ग्रेड C पर बरकरार रखा है, जिसका अर्थ है कि डेटा में कुछ कमियां हैं। ठीक है, जो निगरानी में कुछ हद तक बाधा डालती है। ठीक है, समझ रहे हैं? ग्रेड C मिला है आपको। चलिए आपको मतलब हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन 8?
संविधान दिवस के अवसर पर पेरिस में, ठीक है, कहाँ पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ठीक है, इसमें थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा हम पूरा कर देते इसको। हाँ चलिए देखिए, नीचे देखिएगा क्वेश्चन 8, संविधान दिवस के अवसर पर पेरिस में यूनेस्को के मुख्यालय में किस महान भारतीय की प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आपको बताना है, तब तक हम इस आगे पीछे करते हैं। ठीक है, क्या कि समय लग जाता है, आप तो देख ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समाधान, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। इस पर भी हमने वीडियो डाला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है ना, जयंती है या जो भी घटना है, सबके बारे में हमने बताया है, आप देख सकते हैं। चलिए, संविधान दिवस 26 नवंबर के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में किया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ ही गया। चलिए, संविधान दिवस कितना जरूरी था, इसलिए हमने वीडियो डाला था। चलिए, आंसर ही देखा जाता है। ठीक है, अगले बार से ऐसा सेटिंग करके आऊँगा कि आंसर आप लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन, भारत की ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO, ठीक है ना, MRO क्या है भैया? MRO सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में किया है? आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हैदराबाद। ठीक है, आ जाएगा भैया ऑप्शन डी हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन डी हैदराबाद। भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO है ना, सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में किया है। समाधान, प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया है ना, SAESI, ठीक है, सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया है, जो भारत को विमान इंजन सेवा के लिए वैश्विक केंद्र बनाने वाला, ठीक है, वैश्विक केंद्र बनाने वाला अत्याधुनिक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO केंद्र है। ठीक है, MRO केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और सबसे लास्ट और 10वां क्वेश्चन, इसके बाद आपका सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताना है कि कैसा लगा वीडियो, है ना। देखिए, थोड़ी सी मतलब अभी नया मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत आएगा, है ना। आप लोग कंटिन्यू देखिए, और आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमें भी मोटिवेशन आएगा, है, तो अच्छा कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है, क्या है कि जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा, ठीक है, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा जनजातीय गौरव और वीरता को समर्पित कब से कब तक मनाया गया? ठीक है, कब से कब तक मनाया गया भैया, आपको बताना है। ऑप्शन ए 15 से 30 नवंबर, ऑप्शन दिख रहा होगा ना भैया, ऑप्शन ए 15 से 30 नवंबर, ऑप्शन बी 1 से 15 नवंबर, ऑप्शन सी 10 से 25 नवंबर, ऑप्शन डी 5 से 20 नवंबर। ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है, चलिए ऊपर कर देते, लेकिन आंसर ना दिखा जाए। ओहो, चलिए ऑप्शन डी। ठीक है, तो दिख रहा है आप? हाँ, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी, 1 से 15 नवंबर जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा, है ना, कब से कब मनाया गया है? जनजातीय गौरव दिवस वीरता को जो समर्पित है ना, इसका पखवाड़ा दिवस कब मनाया गया है? 1 से 15 नवंबर तक पखवाड़ा मनाया गया है। ठीक है, चलिए
इसका भी हम समाधान देख लेते हैं। पखवाड़ा मनाया गया, चलिए दिवस नहीं है, सॉरी, दिवस बोला गया हो तो सॉरी, ठीक है। पखवाड़ा पूरा है, ठीक है, पूरा पखवाड़ा मनाया गया है ना, आधा मंथ, ठीक है। चलिए, पख होता है जिसे हिंदी माह में पख कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका। समाधान, देश भर में EMRS है ना, विद्यालयों में 1 से 15 नवंबर तक भगवान बिरसा मुंडा की 115वीं, ठीक है, जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष का पखवाड़ा मनाया गया। तो आपको कमेंट में बताना है कि बिरसा मुंडा की जयंती है ना कब मनाई जाती है, ठीक है। सॉरी, बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, बिरसा मुंडा ने विद्रोह कब किया था ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, है ना। पसंद आया तो लाइक करें, है ना, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, चूँकि कंटिन्यू वीडियो आएगा तो आप देख सकेंगे। धन्यवाद, ठीक है।